नमस्कार साथियों, आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कह रहा लिप्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लैंक। हम लोग जानते हैं कि लिप्स ऑफ ग्रास एक बुक है जिन्हें इनका वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया था। लिप्स ऑफ ग्रास को वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया था। और ये लिप्स ऑफ ग्रास क्या चीज का संग्रह है? कहानियों का संग्रह है, पोएम्स का संग्रह है, सॉन्ग्स का संग्रह है और ड्रामाज का संग्रह है, नाटक का संग्रह है। तो हम लोग जानते हैं लिप्स ऑफ ग्रास जो है पोइट्री का संग्रह है, पोएम का संग्रह है। ठीक है, तो लिप्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्ट विटमैन इज ब्लैंक ईयर ओल्ड। वॉल्ट विटमैन ने कविता में खुद को कितने साल का बताया? तो वॉल्ट विटमैन ने कविता में खुद को 34 साल का बताया, 35 साल, 36 साल और 37 साल का बताया। तो हम लोग जानते हैं कि कविता में वॉल्ट विटमैन ने खुद को 37 साल का बताया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड क्वेश्चन, होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ इज अ लाइन टेकन फ्रॉम। कहा था होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस कविता से ली गई है? फायर हिम, टू ऑटम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। तो हम लोग जानते हैं होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, ये लाइन जो है ली गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहां से ली गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये किनके द्वारा लिखा गया? 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वॉल्ट विटमैन, W.H. ओडेन, जॉन किट्स और W.B. येट्स। तो हम लोग जानते हैं मैं खुद को मनाता हूँ, खुद को ही गाता हूँ, ये इसी कविता का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा? वॉल्ट विटमैन ने। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ नंबर, आई इन द पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ द पोइट ब्लैंक फॉर हिमसेल्फ। कहता है इस कविता में कवि खुद के लिए क्या करता है? हंसता है, रोता है, गाता है। इस कविता में कवि खुद के लिए गाता है। इस कविता में कवि खुद के लिए क्या करता है जी? गाता है। तो यही से ना शुरुआत था पोएम, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। तो शुरुआत कहां से होता है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को मनाता हूं, खुद को गाता हूं। मतलब कवि खुद को इस कविता में क्या करता है? सिंग करता है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ नंबर, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोइट ब्लैंक। कहता है इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि खुद कौन है? कवि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोइट इज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोइट कौन है? जॉन किट्स, कमला दास, जॉन डॉन, वॉल्ट विटमैन। तो हम लोग जानते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो पोइट हैं वो हैं वॉल्ट विटमैन साहब। कौन है? वॉल्ट विटमैन साहब, ये अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए कहता है व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। अभी तुरंत मैंने बताया आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये लाइन कहां से ली गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटाफ द सोल्जर फायर हिम। तो सही जवाब हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहां से ली गई है पोएम? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय। मैं अच्छा और बुरा दोनों में विश्वास करता हूं, दोनों को एक समान तवज्जो देता हूं। ये लाइन किस कविता की है? तो ये कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहां से ली गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किनके द्वारा लिखा गया? जॉन किट्स, जॉन डॉन, वॉल्ट विटमैन और D.S. लॉरेंस। तो सही जवाब होगा वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा? वॉल्ट विटमैन साहब ने। इसलिए ये लाइन भी किसने लिखा? वॉल्ट विटमैन। चलिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, वॉल्ट विटमैन इज अ राइटर ऑफ। वॉल्ट विटमैन किस कविता के लेखक हैं? एपिटाफ द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और फायर। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्ट विटमैन साहब जो हैं वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक हैं, पोइट हैं। चलिए अगला कहता है लिप्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय। 2020 और 2021 दो बार इस क्वेश्चन को पूछा गया कि लिप्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा? तो लिप्स ऑफ ग्रास इज अ बुक इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। लिप्स ऑफ ग्रास जो है एक ऐसी किताब है जो पोएम का संग्रह है और जो जॉन किट्स के द्वारा नहीं लिखा गया, जॉन डॉन के द्वारा भी नहीं लिखा गया, इसे लिखा गया वॉल्ट विटमैन साहब के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। द 11th नंबर क्वेश्चन इज वॉल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन। वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ? 1820, 1819, 1815, 1820।
तो हम लोग जानते हैं इनका जन्म 1819 में हुआ था, 1819 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 में, ठीक है, 1892। चलिए, तो इनकी मृत्यु 1819। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी भागी से वही है, वॉल्ट व्हिटमैन डाइड इन, वॉल्ट व्हिटमैन की मृत्यु कब हुई? 1872, 1862, 1892, 1870। तो हम लोग जानते हैं इनका मौत कब हुआ था? 1892 में, 1892 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। ऑब्जर्व का मतलब होता है निहारना या देखना, समर का मतलब गर्मी। कहता कवि समर में, गर्मी के दिनों में क्या चीज को देखता है, क्या चीज को निहारता है? तो वो सनी डेज को देखता है, धूप के दिनों को देखता नहीं। लड़कियों को खेलते हुए देखता है? बिल्कुल नहीं। स्पेयर ऑफ ग्रास देखता है, येलो फ्लावर्स देखता है, क्या वो पीले रंग की फ्लावर को देखता है? बिल्कुल नहीं, वो स्पेयर ऑफ ग्रास देखता है। स्पेयर का मतलब होता है घास का नुकीला भाग, जो घास होता है उसके नुकीले भाग को क्या कहते हैं? स्पेयर। तो वो घास के नुकीले भाग को ध्यान पूर्वक निहारता है, कब? गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में वॉल्ट व्हिटमैन साहब जो घास होते हैं ना, घास के नुकीले भाग को निहारता है। द पोइट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर, कभी खुद को एंजॉय करता है और कभी किसके लिए गाता है? पब्लिक के लिए गाता है, बिलव्ड के लिए गाता है, यानी कि प्रेमिका के लिए, बच्चे के लिए गाता है, और खुद के लिए गाता है। तो कभी खुद को एंजॉय करता है और खुद के लिए गाना भी गाता है, खुद के लिए गाता है, किसी और के लिए ये नहीं गाता। इस कविता में दिखाना चाहता है कवि कि किस प्रकार से जो कहें तो एक प्रकार से मोनोटोनस लाइफ है, जो अकेलापन वाला जिंदगी है, उसको कैसे काटा जा सकता है, खुद में कैसे हम लोग खुश हो सकते हैं, उस चीज को इसमें दिखाया गया इस कविता में, ठीक है। चलिए, हमारा 15th नंबर जो क्वेश्चन है, लिप्स ऑफ ग्रास अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम इज रिटन बाय। फिर वही क्वेश्चन कि लिप्स ऑफ ग्रास इनके द्वारा लिखा गया, जो कविताओं का संग्रह है जो इनके स्वतंत्र लय के लिए जाना जाता है, तो इन्हें लिखा गया वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 16th नंबर, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता में यू का प्रयोग कितने बार हुआ? ट्वाइस, थ्राइस, वंस, और हम लोग जानते हैं इसमें 2 बार शायद हुई है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में यू का प्रयोग 2 बार हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th नंबर, द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है उसमें स्कूल नामक शब्द का क्या अर्थ होता है? एकेडमी होता है, कोई संस्था, सिस्टम ऑफ थॉट मतलब सोचने की पद्धति, टीचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाने वाला संस्थान। तो सही जवाब होगा हमारा सिस्टम ऑफ थॉट। यहाँ स्कूल का मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता में स्कूल का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट, विचार पद्धति या सोचने की पद्धति। चलिए, 18th नंबर क्वेश्चन का था वॉल्ट व्हिटमैन वाज ब्लैंक पोइट। वॉल्ट व्हिटमैन एक कहाँ के कवि थे? इंडियन नहीं थे, ब्रिटिश नहीं थे, ये अमेरिकन थे। वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि थे? एन अमेरिकन पोइट थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक क्या है? इपिक नहीं, महाकाव्य नहीं है, सनेट। सनेट मतलब होता है 14 लाइन की कविता। ये 14 लाइन की कविता भी नहीं है, इपिक महाकाव्य भी नहीं है, तो अपने आप में एक क्या है? लिरिक है, ठीक है, गीतात्मक काव्य है, कहते हैं गीत है, कह सकते हैं। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इंटाइटल है। कहता है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक जो कविता उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ग्रास से, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से, एनिमल से, नन ऑफ दिस से। तो हम लोग जानते हैं कि जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उसकी शुरुआत होती है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर इन। कहता वॉल्ट व्हिटमैन ने एक वॉलंटियर के रूप में काम किया, कब? तो वॉल्ट व्हिटमैन ने क्राइम वॉर में नहीं किया, सिविल वॉर में किया था। कब किया था जी? सिविल वॉर में। वॉल्ट व्हिटमैन साहब ने एक वॉलंटियर के रूप में कब काम किया था? सिविल वॉर में काम किया था। कब किया था? सिविल वॉर में, ठीक है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। इसके अलावा एक दो बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा। वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में यदि पूछा जाए कि ये क्या क्या चीज़ के रूप में काम किए थे, तो इन्होंने एक प्रिंटर के रूप में काम किया था, टीचर के रूप में काम किया था, और सिविल वॉर के दौरान इन्होंने वॉलंटियर के रूप में भी काम किया था। और ये जो वॉल्ट व्हिटमैन साहब थे, इनके कहें तो इनकी जो 12वां बर्थडे था ना, उसके मनाने से पहले, 12वां बर्थडे इनका सेलिब्रेट होने से पहले इनके पिताजी डेथ कर चुके थे, ठीक है।
तो ये सब बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब इन्होंने पहला किताब लिखा तो उन्होंने अपने दम पर इसे 1855 ईस्वी में पहली बार इस किताब को पब्लिश कराया और वो किताब जो है फ्लॉप चला गया। किताब अमेरिका में उस किताब पर बैन लगा दिया गया ड्यू टू वल्गैरिटी। इसमें कुछ या कहें तो ऑब्सीन मतलब भी होता वही अश्लीलता, और वल्गैरिटी मतलब भी होती है अश्लीलता। तो इन कारण से वल्गैरिटी के कारण इसके किताब पर रोक लगा दी जाती है, और रोक लगाने के बाद इस किताब को अमेरिका में बेचने नहीं दिया जाता है। तो एक पब्लिशर आए, पब्लिशर ने कहा कि हमें इस किताब को आप दूसरे मार्केट में, दूसरे देशों में छापने की इजाज़त दीजिए, बेचने की इजाज़त दीजिए। उनसे इन्होंने परमिशन लिया, पब्लिशर ने इनसे परमिशन लिया और यूरोप के विभिन्न कंट्रीज में ले आके इनके किताब को बेचा। वहाँ इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत इनकी किताबें बिकी, और जब ये मर गए तब इनको एक राष्ट्र कवि के रूप में अमेरिका ने दर्जा दिया और इनके किताबों को भी अमेरिका ने बेचना शुरुआत किया। तो जब ये जीवित थे उस समय अमेरिका ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, इनके किताब पर जस्ट बैन लगा दिया, ठीक है। लेकिन इनके मरने के बाद इसको अमेरिका ने राष्ट्र कवि की दर्जा दिया, पीपल्स पोइट। इनको पीपल्स पोइट के नाम से भी जाना गया, मतलब पीपल्स मतलब राष्ट्र कवि के रूप में भी इनको दर्जा दिया गया। चलिए, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेंगे।